First, in Himalayan mountain, northern plains, the peninsular plateau, Indian desert. पिछली की क्लासों में हमने ये 4 पॉइंट्स, 4 फीचर्स एक्सप्लेन किए. टुडे वी शैल स्टार्ट द कोस्टल प्लेन्स. आज हम फिजिकल फीचर्स, फिफ्थ जो फिजिकल फीचर्स है उसको स्टार्ट करेंगे. तो कोस्टल प्लेन्स. कोस्टल प्लेन्स मीन्स किनारों के तटों पे या तट पर पाए जाने वाले मैदान. कोस्टल प्लेन्स जो पेनिनसुलर प्लेट्यू था नीचे से ट्रायंगुलर शेप में, इसके पास के जो मैदान है कोस्ट पे, इसके तट पे जो मैदान है उनको कोस्टल प्लेन्स के नाम से जाना जाता है. There are two parts of coastal plains. There are two parts of coastal plains. First is western and second is eastern. There are two parts of coastal plains. First is western and second is eastern. Coastal plains को दो भागों में डायरेक्शन के बेस पे, वेस्ट जो डायरेक्शन है उस साइड वाले पार्ट को वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और जो ईस्ट साइड में है उसको ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स बोला जाता है. Now we will read the page number 90. This is on page number 90 in your book. The coastal plains. तटीय मैदान. In Hindi we can say तटीय मैदान. तट पे या किनारों पे पाए जाने वाले मैदानों को तटीय मैदान के नाम से जाना जाता है. पेनिनसुलर प्लेट्यू के तटों के पास में. The coastal plains of India lie on either side of peninsular plateau. भारत के जो कोस्टल प्लेन्स है वो पेनिनसुलर प्लेट्यू के दोनों साइड में पाए जाते हैं, वेस्ट और ईस्ट. Along the western और ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, भारत के पश्चिमी और पूर्वी किनारों पे. They extend for about 6,150 km from the run of Kutch in the west to West Bengal in the east. वेस्ट साइड में रन ऑफ कच्छ, वेस्ट साइड में कच्छ की खाड़ी से लेके ईस्ट साइड में वेस्ट बंगाल तक ये कितने, इसका एक्सटेंशन कितना है 6,150 किलोमीटर में यह फैला हुआ है. वेस्टर्न साइड में रन ऑफ कच्छ, कच्छ की खाड़ी वेस्टर्न साइड में, और ईस्टर्न साइड में वेस्ट बंगाल. They are broadly divided into the western coastal plains and eastern coastal plains. ये broadly रूप से, बड़े रूप से दो भागों में डिवाइड किए गए. फर्स्ट इज वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, सेकंड इज ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. जो वेस्ट डायरेक्शन में, पश्चिमी डायरेक्शन में उसको वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के नाम से, और जो ईस्ट साइड में है उसको ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के नाम से जाना जाता है. फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. अब हम पश्चिमी तटीय मैदानों के बारे में पढ़ेंगे. वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इज 10 to 15 किलोमीटर वाइड. ये जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है इनकी जो विड्थ है वो कहां से कहां तक है 10 to 15 किलोमीटर, 10 से लेके 15 किलोमीटर तक चौड़ाई में, एंड इज नैरोर देन ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. ये जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की कंपैरिजन में, किसकी कंपैरिजन में, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की कंपैरिजन में कम वाइड है, कम चौड़ा है. द वेस्टर्न कोस्ट इज अ नैरो प्लेन प्रेजेंट बिटवीन द वेस्टर्न घाट्स एंड द अरेबियन सी. कल हमने पढ़ा था पेनिनसुलर प्लेट्यू के पास वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न डायरेक्शन में, उस वेस्टर्न घाट से लेके अरब सागर के बीच में जो मैदान है उनको वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के नाम से जाना जाता है. इट कंप्राइजेस 3 सेक्शन. अब जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है उनके 3 सेक्शन किए गए. द नॉर्थर्न पार्ट ऑफ द कोस्ट, इस कोस्ट का सबसे उत्तरी डायरेक्शन वाला भाग, नॉर्थर्न पार्ट, उसको कोंकण कोस्ट के नाम से जाना जाता है. किसके नाम से,
भाग को जाना जाता है। वेयर द साउथर्न पार्ट इज नोन एज द कोरोमंडल कोस्ट। जो साउथर्न पार्ट होगा, साउथर्न पार्ट किस नाम से जाना जाएगा? कोरोमंडल। These are two sections of eastern coastal plains. First, northern part is known as northern seaboard, and second is southern part is known as कोरोमंडल कोस्ट। इसके उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार तट बोला जाता है। साउथर्न पार्ट दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। On this coast, extensive deltas are formed by large rivers. इस कोस्ट के किनारे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन से सहारे नदियों द्वारा बड़े बड़े डेल्टाओं का निर्माण किया जाता है। कौन कौन सी नदियों द्वारा? महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। नेक्स्ट फीचर, आइलैंड्स। दिस इज द लास्ट फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, आइलैंड्स। आइलैंड मीन्स द्वीप। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइलैंड? अ लैंडफॉर्म which is surrounded by water from its all sides। एक ऐसा लैंडफॉर्म जो चारों ओर से जल से घिरा हुआ हो उसको आइलैंड्स बोला जाता है, द्वीप बोला जाता है। इंडिया हैज 2 आइलैंड ग्रुप्स। भारत में आइलैंड्स के टोटल 2 ग्रुप्स पाए जाते हैं। फर्स्ट, द लक्षद्वीप आइलैंड्स, and second, the Andaman and Nicobar। The Andaman and Nicobar द्वीप। India has 2 island groups, the Lakshadweep Islands, the Andaman and Nicobar Islands। इन मैप ऑफ इंडिया यू कैन सी द, यहाँ पे ये जो छोटे छोटे द्वीप है वेस्टर्न साइड में उनको लक्षद्वीप के नाम से जाना जाता है, और यहाँ पे जो ईस्टर्न साइड में ये छोटे छोटे द्वीपों का समूह है इनको अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट, द लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप्स, इट लाइज क्लोज टू द मालाबार कोस्ट ऑफ केरला। ये जो लक्षद्वीप आइलैंड्स है ये वेस्टर्न साइड में है। अभी आप लोगों ने देखा था ये लक्षद्वीप इन वेस्टर्न साइड। लक्षद्वीप जो है वो मालाबार कोस्ट के पास में, जो साउथर्न पार्ट है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स का मालाबार कोस्ट, इसके पास में कौन से द्वीप है? लक्षद्वीप आइलैंड्स। दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड इज मेड अप ऑफ स्मॉल कोरल आइलैंड्स, और इसमें छोटे छोटे द्वीपों का समूह पाया जाता है। दीज आइलैंड्स वर अर्लियर नोन एज लक्षद्वीप, मिनिकॉय एंड अमीन द्वीप। इन लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप्स को पहले अलग नामों से जाना जाता था। किस किस नाम से? लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमन द्वीप। इन 1973 में these were renamed as लक्षद्वीप। इन तीनों आइलैंड्स को एक ही नाम दिया गया था, लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप। कब दिया गया था? 1973। They stretch over a small area of 32 स्क्वायर किलोमीटर, और इनका जो क्षेत्रफल है, इनका जो एरिया है 32 स्क्वायर किलोमीटर में फैले हुए हैं। कवरत्ती आइलैंड इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स ऑफ लक्षद्वीप। लक्षद्वीप आइलैंड का जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, वो कौन से आइलैंड पे है? कवरत्ती। नेक्स्ट, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ये कौन से साइड में? ईस्टर्न साइड में। The elongated chain of islands located in the Bay of Bengal extended from north to south are known as Andaman and Nicobar Islands। ईस्टर्न साइड में पेनिनसुलर प्लेटू है, जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है, इनके ईस्टर्न साइड में बे ऑफ बंगाल, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में जो ये बिखरे हुए छोटे छोटे द्वीप समूह दिखाई दे रहे हैं, इन सबको अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। ये नॉर्थ से साउथ की तरफ फैले हुए हैं। कौन सी डायरेक्शन से? नॉर्थ से साउथ की तरफ। They are bigger and are more numerous and scattered। अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है इनके कंपैरिजन में ज्यादा है, इनकी संख्या भी ज्यादा है, इनका एरिया भी ज्यादा, और ये कंटिन्यू होकर
फर्स्ट क्वेश्चन, अ लैंडमास बाउंडेड बाय सी ऑन 3 साइड्स। ऐसा लैंडफॉर्म जो तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ उसको क्या बोला जाता है? पेनिनसुला। माउंटेन रेंज इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया फॉर्मिंग इट्स बाउंड्री विद म्यांमार आर कलेक्टिवली कॉल्ड। पूर्वी भारत में पाई जाने वाली पहाड़ियों को किस नाम से जाना जाता है? पूर्वांचल। थर्ड क्वेश्चन, द वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप साउथ ऑफ गोवा इज रेफर्ड टू एज। जो वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप है साउथ में उसको किस नाम से जाना जाता है? कोंकण। द हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट की सबसे ऊंची पहाड़ी महेंद्रगिरी। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इनके आंसर्स लिखने हैं। व्हाट इज भाबर? भाबर क्या है? Here on page number 88, the Bhabar region is a narrow belt of level surface in the northern plain lying parallel to the slope of the Shivaliks। जैसा कि मैंने बताया था उस दिन क्लास में भाबर को एक्सप्लेन किया था, जब नदियाँ पहाड़ों से गिरती है अपने साथ बड़े बड़े कंकड़ लेके आती है, उन कंकड़ को अपने साथ नहीं ले जा पाने के कारण वो कंकड़ वहीं पे जमा हो जाता है और किसका निर्माण करता है? भाबर। नेम द 3 मेजर डिवीजन ऑफ द हिमालय फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। हिमालय के 3 मेजर डिवीजन, 3 मुख्य भाग लिखने हैं। कौन कौन से? हु विल टेल? ग्रेट हिमालय, इनर हिमालय, सेकंड लेसर हिमालय, थर्ड शिवालिक। विच प्लेटू लाइज बिटवीन द अरावली एंड विंध्यन रेंजेस। अरावली और विंध्यन पर्वत श्रेणियों के बीच में कौन सा प्लेटू है? मालवा। Name the island group of India having coral regions origin। लक्षद्वीप और आइलैंड्स। नेम द आइलैंड ग्रुप। कौन से आइलैंड ग्रुप का कोरल ओरिजिन यानी कि उनकी जो उत्पत्ति हुई थी कोरल रूप में हुई थी? लक्षद्वीप। टुडे वी विल स्टॉप अवर क्लास। टुमारो वी विल डू the remaining question answers. Thank you. Have a nice day.